बच्चे को अपने पिता से भी अगर कुछ मांगना होता है तो मांगना पड़ता है, ये हमारी जिद है उनसे। छत्तीसगढ़ में ना शिक्षक संघों की जो नाराजगी है वो आकार दिखाई दे रहा है। एक ही स्कूल में हम एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, कुछ के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाता है। और जो आप पूछे डर देखिए पीछे जो हुआ इनके साथ। दर्शकों, हमारे बीच में देख रहे हैं हमारे जो सीएम साहब है ना विष्णुदेव साय, उसी गृह ग्राम उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वो भी यहाँ आके बैठे हैं। भाई साहब, आप तो सीएम साहब के इलाके के आते हैं, वोट भी दिए होंगे उनको, पर्सनल जाके नहीं बोल दिए? देखिए, पर्सनल जाकर के बात रखी गई है, पर जो भी चीजें होती हो नियमता और नियमावली से होती हैं। तो मतलब आप नियम से नहीं चल रहे हैं? हम नियम से चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ में है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे वो हमारे पक्ष में लेंगे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र जहां वो कुनकुरी से आते हैं वो आज सीएम है, परंतु वो विगत 20 से 25 सालों से उस जगह से कार्यरत हैं। तो उस वहाँ के सदस्य, जी, हम वहीं। आपने वोट उन्हीं को दिया? जी। फिर भी ये टेंट में आना बैठना और फिर आगे प्लानिंग उग्र आंदोलन करने की, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक बच्चे को अपने पिता से भी अगर कुछ मांगना होता है तो मांगना पड़ता है, ये हमारी जिद है उनसे कि हम जो चाहते हैं उससे वो पूरा करें, और हमारी जिद ये है कि हमें नियमितीकरण दिया जाए। पिताजी कभी कभी लगता है कि इनको नहीं देना चाहिए तो चाटा भी मारते और देते भी नहीं। परंतु अगर बेटे की मांग सही हो तो उसे पिता जरूर पूरा करता है। बिल्कुल सही। आप क्या कह रहे थे? जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने आए और हमारे मुद्दों को उठाया। मैं प्रदेश प्रवक्ता देव प्रभाकर में ही बताना चाहूँगा और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य 2 बिंदु मांगे हैं, शिक्षा विभाग में संविलियन और जो है वेतन वृद्धि। चूँकि सर मैं सहायक ग्रेड 3 पोस्ट पे हूँ और 19,500 हमारा सैलरी है, लगभग 4 सालों से मैं कार्यरत हूँ। एक ही सैलरी सर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, घर परिवार है सर, बाल बच्चे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चूँकि सरकार की, चूँकि प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं सर उनको भी हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। कितने साल हो गए? 4 साल सर। कोई डर है क्या निकाल देगा? बिल्कुल है सर, हम कलेक्टर के समिति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, हमारे पास नहीं किसी प्रकार का विभाग नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जो है शिक्षा विभाग में शामिल कर हम लोगों को एक विभाग दे दीजिए। हमारा ग्रांतपाल का मांग है कि हमारा जो वेतन है वो हमको टीचर ग्रेड में मिलना चाहिए 35,400, लेकिन समिति के माध्यम से संचालित हो रही है तो कहीं पर वेतन 22,400 है, कहीं पर 25,300 है। तो हमारा शासन से ये मांगे कि हमको 35,400 का हमारा जो वेतन है उसको हमको देने का निवेदन कर रहे हैं मुझसे। आप कहाँ से हैं मैडम? सर रायपुर से ही हूँ मैं। किस पद में हैं आप? शिक्षक में। जी। सैलरी कितनी है? 35,400 अब और ज्यादा चाहिए पैसा? बिल्कुल। क्यों चाहिए ज्यादा? बाकी लोगों को तो अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये कम है क्या सैलरी? कम बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन 4 साल से वृद्धि नहीं हुई है तो, और किसी भी आप भी यदि काम कर रहे हैं कहीं तो आपकी हर साल सैलरी बढ़ती होगी। हर किसी को उम्मीद रहती है कि एक ग्रोथ हो प्रोफेशनल। क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल होना चाहिए सर वेतन वृद्धि, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है सर, तो इस हिसाब से तो होना ही चाहिए सर। सरकार पर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है सर, बिल्कुल है। तो यहाँ क्यों धरने पे आए हो आप? सर जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए सर। अभी आप देखिए, कभी 3 साल का हुआ है, कभी 4 साल का हुआ है, भविष्य में क्या पता हो ना हो, तो आप जॉब लोग सिक्योरिटी। शुरुआत में 1 साल के लिए रखा गया है, तो कितने साल के आप लोग संविदा में? 1 साल होता है फिर बदलता है कि क्या होता है? 3 साल का बोला गया था, 3 साल का बोला गया था और रिन्यूअल आता है। अच्छा, 3 साल के बाद बदल दिया जाएगा या आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा? क्या है प्रक्रिया? आगे तो बढ़ाया जाता है सर। कि नए भर्ती करते हैं? नहीं। तो फिर एक तरीके से ठीक है, 3 साल के बाद फिर ही आप आ जाएंगे तो जॉब सिक्योरिटी हुआ ना? जॉब सिक्योर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इधर आके बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए इधर कैमरे की तरफ बताइए, बोलिए। जो सीधा नियमित कर्मचारी को मिलती है सर वो हमें नहीं मिलती है। कई स्कूलों में पैटर्निटी नहीं मिलता है, कई स्कूलों में मेडिकल लीव नहीं मिलता है, तो जो महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। आप जान रहे हैं पिछले 4 साल से सर हम उसी वेतन पे काम कर रहे हैं, कि वेतन मांगते हैं, एक ही वेतन में। तो देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, इनका कहना है कि महंगाई तो बढ़ गई है। इस समय आपको बता दें कि विधानसभा अभी जो सत्र हुआ था उसमें भी पहली सत्र में ये रखा गया था कि विधायकों का, मंत्रियों का, उनकी जो टीए भत्ता है वो बढ़ाया जाए। क्यों भाई? विधायकों की सब चीज़ बढ़ सकती है, शिक्षकों की नहीं। जी सर,
हम लोग को भी वही DA नहीं मिल रहा है कुछ भी, मतलब हम लोग का भी DA नहीं मिल रहा है। नियमितीकरण होगा तो हम लोग को भी DA मिलेगा। 4 साल से एक ही वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को भी नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि चाहिए। संविदा में भी हम लोग को कोई वेतन नहीं बढ़ा 4 साल से। किसी ने कहा कि सर हमें डर है, सिक्योरिटी को लेकर डर है, क्या डर है आपको? डर ये है कि हम नियमित नहीं है और संविदा पे हैं। हर साल हम लोग का नया ज्वाइनिंग होता है और हम लोग को नए तरीके से गिना जाता है हर साल। उसका अच्छा, कभी अनुभव का मान्यता होती है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अभी तक अनुभव की मान्यता हमारे संस्था में हमें नहीं दी गई है। और जो आप पूछे डर देखिए पीछे जो हुआ इनके साथ, क्या हुआ है? डर बताएं, क्या हुआ? जैसा कि अचानक से इनको नियुक्ति दी गई, फिर अचानक से इनसे नौकरी छीन ली गई, तो फिर ऐसा डर हम लोग के मन में भी आ रहा है। क्या कह रहे हैं? आपका क्या डर है? सर, दुख इस बात की है, अगर आपको निमंत्रण में मैं बुलाऊं और कुछ लोगों को टेबल कुर्सी में बैठा के खिलाऊं, आपको टाट पट्टी में बैठा के खिलाऊं, तो दुख आपको भी लगेगा। तो सेम क्या चाहते हैं? हाँ बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? ये है सर कि एक ही स्कूल में हम एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, कुछ के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो जो अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो अलग अलग बर्ताव किया जा रहा है, बर्ताव करना बंद किया जाए। हम भी वही काम कर रहे हैं, उसी स्कूल में काम कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक सवाल आप सबसे मैं पूछ लेता हूँ, आप जब नौकरी में फार्म भरे होंगे तो नियम कंडीशन तो पढ़े होंगे ना, उसके बाद अप्लाई करे होंगे? तो सर, जिस नियम कंडीशन के तहत हम सरकार ने हमारी भर्ती करी है, उस नियम कंडीशन के तहत तो सरकार भी तो वहाँ तक अभी तक नहीं है ना। सरकार भी तो उस नियम कानून के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है? उन कमी की है सरकार ने एक कमी करी है कि हर स्कूल के लिए अलग अलग टाइप का भर्ती करी है। और दूसरी चीज है, मतलब आपका कहना है काम वही है, पद वही है और अलग अलग भर्ती। तो इस भर्ती में पेमेंट से कोई समस्या है क्या? जी, पेमेंट से बहुत समस्या है सर। हमारे जिस दिन से हमारी नियुक्ति हुई है उस दिन से लेकर आज तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और उस समय हमारे संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अनुदान राशि हमें प्राप्त होती थी, जिसमें पूरी तरीके से कमी कर दी गई है। आजकल स्कूल चलाना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रचार वगैरह वहाँ पे सब कुछ रहते हैं, लेकिन उन लोग सीधा हवाला दे देते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की जाए। क्या कह रहे हैं मैडम आप? सर ये कह रहे हैं कि जो हमको फंड मिलता था 5 लाख रुपए पूर्व सरकार की तरफ से, जो हमें फंड मिलता था वो इस साल हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो उसकी वजह से हमारे स्कूल जो सुचारू रूप से चलता था वो नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमें स्कूल में कुछ चीज़ की ज़रूरत रहती है। आप कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? सर मैं लाइब्रेरियन हूँ सेजस मनिंदगढ़ में। अच्छा, लाइब्रेरियन। यस सर। तो यहाँ केवल टीचर ही आए कि सारे लाइब्रेरियन सब आए? सभी स्टाफ आए हैं। तो आपका क्या मांग है? सेम वही है सर, हमारा भी सेम है, क्योंकि 4 साल से मैं उसी वेतन में काम कर रही हूँ। हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, हर चीज़ महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारी वेतन उतनी की उतनी ही है। कम से कम हमें वार्षिक वेतन वृद्धि मिले और हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। तो दर्शकों देख रहे हैं, शिक्षक छत्तीसगढ़ में ना शिक्षक संघों की जो नाराजगी है वो अपार दिखाई दे रहा है। एक तो सहायक शिक्षक जिस तरीके से नाराज हैं और उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दी गया है, और दूसरी ये आत्मानंद के पूरे कर्मचारी संघ बैठे हुए हैं। इन सब का कहना है कि हमारी 3 मांगे हैं, उसमें से एक ने कहा कि कोई एक भी पूरा कर दे तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार सरकार वित्त को हवाला दे करके शिक्षा को जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहा है वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्यों विधायकों की पेंशन तमाम अब आने जाने में बढ़ोतरी किया जा सकता है, लेकिन क्या शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा सकता? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।